यूज़ कराया था, साथ में हमने क्या होता है इनका ग्राफ वगैरह भी रेडी किया था ना, कि क्या होता है लाइब्रेरियन, क्या होता है फ्रेमवर्क, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे बनता है ना। कल ये हमने यूज़ किया था एंड साथ में इनको यूज़ भी किए थे। साथ में इसके बाद हमने करना है इसके ऊपर हमने मेमोरी एंड कोड npm start। थीम लगभग हमने रेडी कर चुके हैं, है ना। थीम हम रेडी कर चुके हैं, हमने यहाँ पर रन करा लिया लोकल होस्ट 3000। ठीक है, एक तो नॉर्मल हमने ये दिया था एंड साथ में हमने यहाँ पे क्या बनाया था, एक डैशबोर्ड का भी बनाया था ना कुछ, वो भी हमने बनाए हैं बट उसको हाइड कर दिए, अभी उनको यूज़ नहीं किए। जब ज़रूरत होगा तब जा कर के उनका यूज़ करेंगे। रिएक्ट बूटस्ट्रैप के लिए मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। पेज आप लोग खुद बनाएंगे, पेज हम इसमें नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमने आपको यूज़ करके दिखा दिया था कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ हम कैसे करेंगे, नॉर्मल बूटस्ट्रैप का यूज़ हम कैसे करेंगे, अपना सीएसएस हम कैसे लिखेंगे, अपना एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है, और लास्ट में बचा हुआ है यहाँ पर यूआई मटेरियल, है ना। उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बाकी का पेज आप लोग खुद बनाते जाएंगे यहाँ पे। तो बाकी चीज़ जो हमने बनाए वो नॉर्मल, ये आपके नॉर्मल बूटस्ट्रैप से बनाए हैं। ये जो हमने यूज़ किए इसके अंदर वो हम रिएक्ट का बूटस्ट्रैप यूज़ किए हैं। और एक और भी हम यहाँ पर टाइप क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर हम यूआई मटेरियल का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया यहाँ पर मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस में जाएंगे, अपने अपने शेयरिंग कंपोनेंट के अंदर, जो शेयर कंपोनेंट के अंदर बनाए, क्या बनाए, नेबार, नेबार में जाएंगे। और इसी के अंदर हम यहाँ पर देंगे कि हमारा ये नॉर्मली जो दिया गया है वो बूटस्ट्रैप है, तो इसी को हम यहाँ पर यस, उससे हम यहाँ पर दे देंगे कि हमारा क्या है, रिएक्ट यूआई मटेरियल, है ना। यूआई मटेरियल ऐसे दे दो सीधे, यूआई हटा लो सीधे, मटेरियल लिख लो। इसकी जो ऑफिशियल साइट है डिज़ाइंस बनाने के लिए जो दी गई है वो है आपका यहाँ पर यूआई मटेरियल, ये है MUI, ये साइट दी गई है। इसके अंदर हम क्या करेंगे सारी, अच्छा यूआई मटेरियल जो दिया गया है, अगर मतलब यूज़ करने की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, कल हमने ग्राफ बनाया था ना कि या तो आप अपना क्या कर सकते हो, HTML है, या तो आप अपना HTML और CSS खुद ही यूज़ कर लो, या तो आप यहाँ से क्या कर लो, बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, या तो फिर आप यहाँ से क्या कर लो, रिएक्ट का बूटस्ट्रैप कर लो। ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या कर लो, यूआई मटेरियल यूज़ कर लो। अब इन तीनों चारों में क्या फ़र्क है और क्या करना चाहिए, ये तो दिया है कि आपने कस्टम के लिए जाने जाते हैं, अगर कोई भी चीज़ नहीं हो तो आप क्या कर लोगे, अपने खुद का कस्टमाइज कर लोगे। इसमें जो दिया गया है, इसमें दो फाइलें हैं, एक लाइब्रेरी की और एक फ्रेमवर्क की। इसमें जो फाइलें हैं वो सिर्फ एक फाइल है, वो है फ्रेमवर्क की। ठीक है, जो कि जेएस की फाइलें है ना, जो कि फ्रेमवर्क है। और इसमें दो फाइलें दी गई है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। जो कि जेएस है वो आपका फ्रेमवर्क है, जो सीएसएस है वो आपकी लाइब्रेरी है। और इसके अंदर जो जेएस दिया गया है वो सिर्फ क्या है, फ्रेमवर्क है। अब ये जो दिया गया है इसके अंदर कंप्लीटली सारी चीज दिया गया है, यूआई से रिलेटेड जो भी आपकी डिजाइनिंग है या फंक्शनैलिटी है या कंपोनेंट बेस मॉडल है, वो सब रेडी किए गए हैं इसके अंदर। मतलब इनको यूज करने के लिए आपको अलग से कोई प्रोग्राम ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर डिजाइनिंग और फंक्शनैलिटी दोनों दी गई है। ठीक है, कंप्लीट वो मॉडल है एक, पूरी डिजाइनिंग विद फंक्शनैलिटी दोनों काम किया गया उसके अंदर। ठीक है, तो अगर इसे देखें
तो इनसे थोड़ा सा आपको अगर जब कस्टम बनाओगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप जनरली ये यूज़ कर सकते हैं। अगर इनसे भी थोड़ा सा डेवलप यूज़ करना होगा आपको, और लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे वर्चुअल डॉम पे काम करना होगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, इसमें शिफ्ट हो सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हमें कंप्लीट मॉडल बनाना है, तो बेटर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कंप्लीट मॉडल के लिए। मतलब यूआई के लिए, जिसे आप यूआई आप डिज़ाइन पे काम कर रहे हो, मान लो आप कोई यूआई डिज़ाइन पे काम कर रहे हो, यहाँ पर इस डिज़ाइन में आपको क्या करना है, डिज़ाइन में आपको क्या करना है, इस डिज़ाइन के अंदर आपको एक लॉगिन बटन बनाना है। तो लॉगिन का कंप्लीट चीज़ दिया गया है उसके अंदर, डिजाइनिंग भी, फंक्शनैलिटी भी, स्ट्रक्चर भी, सब कुछ दिया गया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कैरासोल बनाना है, तो कैरासोल की डिजाइनिंग भी, फंक्शनैलिटी भी, स्ट्रक्चर भी, खुद सब कुछ डिफाइन किया गया, कंप्लीटली ये मॉडल बना दिया है यहाँ पे। आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना डिजाइनिंग करने की ज़रूरत है और ना ही फंक्शनैलिटी करने की ज़रूरत है। जैसे जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वो बनाते हैं, पेजिनेशंस बनाते हैं। तो पेजिनेशंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर बूटस्ट्रैप में जाके पेजिनेशन ढूंढोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, डिज़ाइन मिलेगा। ठीक है। अगर आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप में जाके ढूंढोगे तो सिर्फ फंक्शनैलिटी मिलेगा। अगर आप इसमें ढूंढोगे तो डिज़ाइन प्लस फंक्शनैलिटी दोनों मिलेगा। तो कंप्लीट पूरा का पूरा वो एक डिज़ाइंस बना के आपको दे देगा। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर इनको यूज़ करने की कोशिश भी करता हूँ एक बार। तो सबसे पहले दिया गया यहाँ पर, जैसे हम नॉर्मली बूटस्ट्रैप में जाएंगे, बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर हम यहाँ पे जाते हैं, लेटेस्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और मान लो हम एग्जांपल या डॉक्स में जाते हैं, हमें चाहिए पेजिनेशन, पेजिनेशन का यूज़ हम करते हैं। जनरली आप पेजिनेशन का देखो क्या दिया गया है, कि डिज़ाइंस बना के दे दिया है। यही है ना बूटस्ट्रैप का पेजिनेशन। तो ये डिज़ाइन का क्या लेना, डिज़ाइन तो हमने मान लो बना देंगे, इनकी फंक्शनैलिटी कहाँ से लिखेंगे, फंक्शनैलिटी तो नहीं लिखी गई है ना इसके अंदर। अच्छा, अगर हमने यहाँ से क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, रिएक्ट रिएक्ट बूटस्ट्रैप जाते हैं, इसमें यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर पेजिनेशन सर्च मारोगे, दिया गया सर्च फाइल करने के लिए, सर्च पेजिनेशन, तो इससे भी देखो क्या दिया है, डिज़ाइन, और इसमें सिर्फ फंक्शनैलिटी दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, फंक्शनैलिटी। मैंने यहाँ पे देखो ग्राफ में लिखे हैं कि इसमें क्या है दिया गया है, सिर्फ जेएस फाइल है, फंक्शंस दिए गए हैं, इसमें डिज़ाइन दिया गया है। लेकिन इसमें दोनों दिए गए हैं, डिज़ाइन प्लस फंक्शनैलिटी दोनों यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ फंक्शनैलिटी दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ें आएगा, क्लिक करोगे तो इनकी फंक्शनैलिटी दिया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूआई मटेरियल में जाएं, और यहाँ पर अगर हम सर्च करें पेजिनेशन, तो इस पेजिनेशन के अंदर डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी दो, हाँ हमारे आवाज़ हमें ही मिल रही है, डिज़ाइन प्लस फंक्शनैलिटी यहाँ पर दोनों दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है। आप यहाँ पर टेबल पे जाके यूज़ करोगे तो दिख जाएगा यहाँ पर टेबल, देखो इस तरह का टेबल दिया गया है। इसमें देखो यहाँ पे क्या किया है, कंप्लीटली फंक्शनैलिटी बना के दे दिया है। मतलब डिज़ाइन भी दिया है और फंक्शनैलिटी भी दिया है, आपको सिर्फ पूरा का पूरा एक कंपोनेंट बना के रख दिया है। समझे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें कंप्लीटली चीज़ें यूज़ करना होता है, बेटर है कि आप यूआई यूज़ कर लो, यूआई मटेरियल यूज़ कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें डिज़ाइन बेटर करनी है, तो बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें फंक्शनलिटी सिर्फ चलानी है, तो एक बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो। तो मेरे हिसाब से अगर रिकमेंडेड मैं भी करूँगा, तो मैं भी यही करूँगा कि अगर आपको यूज़ करना हो तो इनका यूज़ कर लेना। ठीक है। आपको फंक्शनलिटी भी मिल जाएगा, बट ये भी मिल जाएगा। तो हम इनको भी यूज़ करेंगे। इनको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, क्या यूज़ हम करेंगे, इसमें देखो दिया गया है कि अगर आपको इंस्टॉल करना होगा गेट स्टार्टेड, तो इनको यूज़ करने के लिए इसके अंदर देखो दो थीम दिए गए हैं।
एक थीम दिया गया नॉर्मल और दूसरा थीम दिया गया है स्टाइलिश थीम। आपको नॉर्मल थीम यूज करना है या आपको स्टाइलिश थीम यूज करना है? अगर नॉर्मल थीम यूज करना होगा तब तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल यूज कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें स्टाइलिश कंपोनेंट थीम यूज करना है तो आप स्टाइलिश कंपोनेंट थीम यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हमें फॉन्ट चाहिए करना है तो करोगे, नहीं तो आपके पास जो प्रेजेंट फॉन्ट होगा उन्हीं का यूज कर सकते हैं। तो हम बाकी सारे यूज नहीं करते, हम सिर्फ दो यूज करते हैं। नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल के लिए आपको स्टाइलिश इंस्टॉल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्टाइलिश के लिए आपको नॉर्मल इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। ठीक है। तो ये कमांड आपको देना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी, और हम यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूआई मटेरियल, है ना। यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यूआई मटेरियल का, ये दिया गया है यहाँ पे। तो इनको यूज हम करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले पेस्ट कर देते हैं कि इसमें आपको ये इंस्टॉल करना है यूआई। ठीक है, इसमें लेंगे। उसके अलावा हमने क्या करना होगा, अगर आपको स्टाइलिस्ट करना होगा ये भी कमांड चलाना होगा, ये हम कमांड चला देंगे। मैं इसे नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कमांड है, इनको मैं, हैं, हाँ स्टाइल यूज करना होगा तो दोनों को, कि नॉर्मल यूज करोगे तभी स्टाइल होगा, लेकिन अगर हम नॉर्मल कर रहे हैं तो स्टाइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी आपको फॉन्ट है, आपको करना है करो, नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइकन करना है तो करेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइकन के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी बताएं, आइकन के लिए? नहीं, चलो कराएंगे आप। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो ये दो चीज़ें आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब हम यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर रहे हैं, कॉपी, और यहाँ पे आप जाओगे तो इस पहले प्रोग्राम को टर्मिनेट करो एंड पैकेज डॉट जेसन में जाके चेक करो कि कहीं दिया गया इस तरह की चीज़ें। यूआई मटेरियल के नाम से कोई डिपेंडेंसी है? नहीं है। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट, एंटर, ताकि जो हमारे यहाँ पर यूआई मटेरियल है वो एक्चुअली इंस्टॉल हो जाए। हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से क्या करेंगे, स्टाइलिस्ट कंपोनेंट चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टाइलिस्ट कंपोनेंट को भी हम यहाँ पर कर देंगे, हमारे स्टाइलिस्ट कंपोनेंट आ जाएगा। फाउंडेशन करना ही नहीं है आपको, मैं बताऊंगा कैसे करना है। आ गया। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें आ गया वो यहाँ पे दिया गया है कि आपको स्टाइलिस्ट कंपोनेंट भी मिल गए, साथ में आपको यहाँ पर, ठीक है, स्टाइल, मटेरियल, डिज़ाइन भी मिल गया। ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर जो नीड लाइब्रेरी की थी वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई इसके अंदर। फिर से हमने क्या करेंगे, अब यहाँ पर npm स्टार्ट, npm स्टार्ट कर देते हैं एंड हम यहाँ पर एक पेज बनाते हैं यूआई मटेरियल के नाम से। तो डैशबोर्ड के अंदर ही बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, एक नया पेज क्रिएट करते हैं और माई यूआई मटेरियल डॉट जेस या जेसिक्स कुछ भी बना लो, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ये हमने बना लिया एंड इसको हमने क्या करना है, सेव। हाँ, आप एरो बना लो, नो प्रॉब्लम, जो भी बनाना है। ठीक है,
तो इससे हमने क्या करें कि जो हमने फंक्शन यहाँ पे बनाए, पहले हम अपने रूट को डिफाइन करते हैं। तो रूट जो हमारा दिया गया वो किस पे दिया गया है, शेयर वाले के अंदर है या इंडेक्स में लिख रही हैं, इंडेक्स में लिखे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देंगे कि हमारा अगर रूट क्या होता है, रूट का पाथ क्या होता है यहाँ पे, यूआई मटेरियल, यूआई मटेरियल अगर होता है तो एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो एलिमेंट हमने यहाँ पे कॉल कराएंगे, वो जे 6 फॉर्म में लेंगे और यहाँ पे लेंगे माई यूआई मटेरियल। इस पेज को हम क्या करेंगे, कॉल करा देंगे। अब ये जो दिया गया यूआई मटेरियल, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे कि आपके जो ने बार दिया गया है, ने बार, इसी ने बार के अंदर क्या कर लो आप, यहाँ पर जो एंकर दिया गया है, एंकर की जगह पे क्या होगा, लिंक, और जो हमारा एच दिया गया इनकी जगह पर 2, और इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और एंकर को, लिंक को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, एक नया यहाँ पे बन के आ गया। अब यहाँ पर चेक करो कि क्या आ रहा है। हमारा जो पेज है, रिफ्रेश करते मटेरियल, यहाँ पे क्या भेज दिया, यूआई मटेरियल भेज दिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कंपोनेंट कॉल हो गया। अब इस कंपोनेंट के अंदर हमने क्या करना है, फालतू चीज़ें मैंने यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इसी के अंदर आपको यहाँ पे कॉल कराने होंगे यूआई मटेरियल के जितने भी आइटम्स या जितने भी कंपोनेंट्स हैं। जिस जिस कंपोनेंट की ज़रूरत है उस कंपोनेंट को कॉल करोगे, जैसे हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर किए थे। हमें बटन की ज़रूरत है तो आप बटन के ही कॉल करो, पैरासोल की ज़रूरत है पैरासोल को ही कॉल करो, तो वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल कराएंगे। ठीक है, एम यू आई देखो यहाँ पे दिया गया है, साथ में यहाँ पे देखो दिया कंपोनेंट, वही कंपोनेंट है ना जो कंपोनेंट आपको बाकी सब में आपको मिलता है। एक दो कंपोनेंट यहाँ पे चेंज मिलेंगे। तो अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट, जैसे बटन आपको यहाँ पर लेके आना है, तो बटन के लिए कह रहा है कि इसमें जो बटन होते हैं वो कितने तरह के बटन होते हैं, टोटल 3 तरह के बटन होते हैं, टेक्स्ट, एक बैकग्राउंड और एक आउटलाइन। इसमें थोड़ा थोड़ा देखो कितना दिया गया है, कुछ इफेक्टिव दिया गया है, ये वाटर की इस तरह कुछ इफेक्ट आ रहे हैं ना यहाँ पे, कुछ डिजाइनिंग है। अगर हम स्टाइलिश वाले नहीं लिए लिए होते तो ये चीज़ें नहीं आता वहाँ पे, फिर सिंपल वाला आता क्लिकेबल। तो हमें क्या करना है कि अगर बटन को कॉल कराना होगा तो यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ गया कोड, हाँ नहीं हमें एडिट नहीं करना है, हम यहाँ पे जाते हैं, नहीं इसी में आएगा यार, कहाँ गया, एक्सप्लेन, अच्छा चेंज कर दिया हमने। ठीक है ये आ गया। करेक्ट, कि आपको इसमें क्या करना है, आपको बटन वाले को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, सिर्फ बटन को इंपोर्ट करना है। तो इस बटन को हमने क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करा लो, कंट्रोल वी, बटन, फ्रॉम कहाँ से, यूआई मटेरियल से। ये इंस्टॉल हुआ होगा ना, कैसे पता चलेंगे उसमें कौन कौन सा दिया गया है। यहाँ पे जो बटन दिया गया है वो एट रेट इसके अंदर दिया गया है। अगर आप जाकर के यहाँ पे देखोगे नोट जेस के अंदर एट एम यू आई कहीं दिया गया है, एम यू आई, एम यू आई के अंदर यहाँ पे दिया गया है क्या चीज़ है, मटेरियल। और इसके अंदर देखो यहाँ पे सारे वो कंपोनेंट के नेम दिए गए हैं बना बना करके। तो अगर हमें बटन यहाँ पर टारगेट कर देंगे तो उस बटन को ऐसे हमने क्या करना होगा, डिफ़ॉल्ट इंसर्ट करना होगा। अगर आप बटन को टारगेट यहाँ पर नहीं करते हो तो उसको एज ए करली ब्रैकेट के अंदर यूज़ करने होंगे, है ना। तो ये हमने पहले यूज़ बताए, हमें इनको यूज़ करने की जरूरत नहीं। अब इस बटन को क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया है कि आपने इस बटन को क्या करना है, कॉल कराना है। तो इस बटन को क्या करो, यहाँ पर कॉल करा लो, अपने बटन को पेस्ट कर देते हैं। फ्रेगमेंट यूज़ करना होगा, फ्रेगमेंट यूज़ कर लो, नहीं करने हैं जो आपको लेआउट बनाने हैं वो लेआउट आप यहाँ पे बना लेना। मैं सिंपल से बटन को कॉल कर लिया, आ गया।
रन करके देखो, आया? कौन से बटन आपको कॉल कराने, वो अलग अलग यहाँ पे क्या दिए, बटन दिए गए, क्योंकि बटन की कैटेगरी है अलग अलग। अगर इस तरह के बटन चाहिए आपको, यहाँ पर बटन का वेरिएंट ये चाहिए, बटन आउटलाइन चाहिए या बटन टेक्स्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, बटन कॉल करा सकते हो। यहाँ पे बटन क्या हो जाएगा, ये आ गया। इस तरह के बटन चाहिए, आउटलाइन बटन चाहिए, कंटेंट बटन चाहिए या फिर टेक्स्ट, तो तीन तरह के ही बटन होते हैं, चौथा कोई बटन नहीं होता पूरे यूआई मटेरियल के अंदर। ठीक है, वो इस तरह, ऐसे बहुत सारे चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर इस तरह के कुछ बटन बनाने होंगे, डिसेबल करना, इनेबल करना, सेंटर में चाहिए, वो आप करके यहाँ पर देख लेना। सक्सेस चाहिए, अब यहाँ पे देखो दिया है ना, सक्सेस के लिए आप क्या है दिया यहाँ पर, अलग अलग यहाँ पे कलर दिया गया है। कलर क्या होना चाहिए इसका, सक्सेस होना चाहिए। आप यहाँ से कलर डिफाइन कर लो। अगर इसके अलावा आप अपना क्लास देना चाहते हो इसके अंदर, या अपनी कोई डिजाइनिंग या अपनी कोई कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लास बना के कॉल नहीं कर सकते हो, ना होगा। आपको कैसे करना है, वो तरीका आप कौन से कर रहे थे, आपने क्लास कर रहे थे ना, वो गलत कर रहे थे, तो वो सही तरीका क्या है। अगर इसका आउटलाइन या किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज करना है, आप इंस्पेक्ट करो सबसे पहले और देखो कि ये कौन सी क्लासेस कॉल किया है, इसके पास कितनी क्लासेस बटन पे ऊपर कॉल हो रहे हैं। बटन क्या है, एक बटन है, क्लास क्या दिया गया यहाँ पर, ये सब दिया गया, अलग अलग क्लासेस दिया गया है, दिया है ना। अगर इस बटन को किसी भी तरह का कोई चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, किसी भी एक क्लास को पकड़ लो जिसमें से बहुत सारे क्लासेस दिए गए हैं, इनमें से किसी क्लास को पकड़ लो आप एक को, ठीक है, किसी भी क्लास को पकड़ो और इनको क्या करो आप, चेंज करो। ये सही तरीका है आपको चेंज करने का, क्योंकि आप वहां से क्लासेस कॉल करके यूज नहीं कर सकते हो। ये जो बटन दिया गया है, अगर मान लो हम इसमें से एक पकड़ते हैं कि हमारा रूट है या बटन है या हमारा एक क्लास ये भी दिया गया है, तो आप सिंपल से क्या कर लो, इनको आप पकड़ो कि भाई ये हमारा बटन यहाँ पर दिया गया है, ये क्लास है। अगर ये क्लास कहीं भी मिलता है, हम अपने सी एस एस में क्या करेंगे, इनको यूज़ कर लेंगे, अपने सी एस एस में जाएंगे और हम यहाँ पे दे देंगे कि भाई अगर ये क्लास कहीं भी मिलता है, ठीक है, डायनेमिक क्लासेस हैं, कहीं भी क्लास मिलता है तो उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, इम्पोर्टेंट, ये लगाएंगे। अब जहाँ जहाँ पे मिलेगा सबका हो गया, ये तो हर एक में मिल रहा है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर अगर इसी में करना होगा, तो इसके हम पेरेंट के बिहाफ पर इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पेरेंट के बिहाफ पर ऐसे यूज किया गया है कि अगर मान लो ये पेरेंट इसका दिया हो, मान लो ये डिव दिया गया है, ये बटन दिया गया है, इस बटन के अंदर हम स्पैन या डिव या कुछ ऐसे उनको क्या कर लो आप, या इसका मेन वो दे दो, कंटेनर का दे दो, और इस कंटेनर के अंदर हम क्या देंगे, क्लास नेम, और हमने क्या कर दिया, हालांकि इस पे क्लास कॉल करा सकते हो, बट सही तरीका नहीं है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे दे दिया कॉपी, और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे देंगे डॉट चेंज के अंदर क्या मिले, अगर एक क्लास मिलता है तो उसी क्लास को क्या करो, यहाँ पर चेंज करो, समझा। तो आप ऐसे इंस्पेक्ट करके चीज़ों को फिल्टर फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके बाद उसको आप जितनी भी मॉडिफाई करना होगा उतने मॉडिफाई करेंगे। इनलाइन सीसेस नहीं चलेगा ना, क्योंकि हर जगह जब हम क्लास कॉल नहीं करा सकते तो इनलाइन सीसेस कैसे लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो अगर आपको इनलाइन सीसेस लिखना है, तो सीसेस का रूल है इनलाइन सीसेस लिखने का, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइल लगा सकते हो, और स्टाइल लगा करके आप यहाँ पे क्या दोगे, जो भी कलर देना होगा, मान लो हम यहाँ पे कलर देते हैं कि हमें कलर क्या करना है यहाँ पर, मान लो ग्रीन देना है, तो हमने ग्रीन दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखो, हम यहाँ पे जो कलर अप्लाई कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, चेंज के अंदर जो बटन है, तो हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, करेगी इससे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाया गया है ना, प्रायोरिटी किसको दे दिया, वो इंपॉर्टेंट को। अगर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे दिया गया है
और इस तरह की प्रायोरिटी आप खुद यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। एट द रेट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर भी क्या ले लिया यहाँ पे, पेज को रिफ्रेश अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये करें कि ये प्रॉपर्टी इनलाइन में एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है। कहाँ गई है ये प्रॉपर्टी, जो हमने लगाया था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है इम्पोर्टेंट का। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे क्या है कि आप टेम्पलेट लिटरल यूज़ करके इनको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर ये इस तरह का यूज़ नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर लो, यहीं पे क्या लगा लो, टेम्पलेट लिटरल, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स वगैरह भी बनाना होगा वो आप यहाँ पे बना के वेरिएबल के थ्रू उसको कॉल करा दो। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, हालांकि एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें। ठीक है, इस तरह की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। काम किया है, प्रॉपर्टी नहीं आई है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट लगाते ही तो प्रॉपर्टी काम ही नहीं करेगा जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसे यूज़ करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल बनाओ ए इक्वल, और यहाँ पे दे दो कि हमें क्या करना है, डबल कोट के अंदर। हालांकि जब ये काम ही नहीं कर रहा तो फिर एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, है ना, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, एज ए टेम्पलेट लिटरल, इसको हम यहाँ पे ये नहीं देना होगा, हम इसी के अंदर क्या कर देंगे, क्या पास कर देंगे, ये पास कर दें। ये काम कर देगा कि नहीं करेगा, ये ग्रीन आना ही बंद हो गया। तो हम ऐसे करते हैं, इनमें से हम क्या करते हैं, इनको हटाते हैं एंड नहीं ले रहा है ना, वो अलाउ ही नहीं कर रहा है भाई। इन लाइन ऐसे यूज़ आप करेंगे तो यही लेना है भाई, इसमें आप अपने सीएसएस जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आप ऐसे यूज़ करो तो आपके लिए बढ़िया है, और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। हम्म, ये अगर नहीं लगाते तो ये काम यहाँ पर कर गया है, ये काम कर गया है। तो या तो फिर ये करो कि यहाँ से इनको क्या करो, आप हटा दो, और प्राइमरी उसकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर लो, आप चेंज कर लो, है ना, ये प्रॉपर्टी लगा लो यहाँ पे। चलो यहाँ पे तो हो गया, इस तरह के यूज हम कर लेंगे। तो जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसके पास बहुत ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। उन सारे कंपोनेंट का आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, स्लाइड बार यहाँ पर दिया गया है, सिलेक्ट दिया गया है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया दिया गया है, टेबल दिए गए हैं, इन सब की डिजाइनिंग देखो, इस तरह की डिजाइन दिया गया है। कहाँ चला गया था, टॉप में चला गया। अब इस तरह की फॉर्म आपको बनाने हैं तो आप क्या करोगे, कोड यहाँ पे देखो दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, बॉक्स यूज करना है यहाँ पे। बॉक्स के अंदर आपको क्या यूज करना है, मान लो इसको यूज करना है, हमने एवरेज के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें जाएंगे और हमने इसी के नीचे यहाँ पर यूज कर लिया कि आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, बॉक्स। बॉक्स का विथ क्या दिया गया है, उसके डिफ़ॉल्ट विथ एंड एज, क्या उसका लेवल है वो दिया गया है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे क्या दिया है कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक फंक्शंस भी आपको हीट करना होगा, पूरा स्टेट बनाना होगा आपको यहाँ पे। तो स्टेट भी क्या कर ले, यहाँ पे स्टेट बना लो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट देते हैं। साथ में यहाँ पे दिया गया है किसके लिए, सिलेक्ट, फॉर्म कंट्रोल, ये और ये और ये, इन सबको क्या करना होगा आपको, इंपोर्ट करना होगा। इन सबको यहाँ से क्या करो, आप इंपोर्ट करो। इन सबको इंपोर्ट करो कि सारे अलग अलग क्या है, फंक्शन है। इन सबको इंपोर्ट करो, फिर से क्या बिहेवियर है वो दो, और फिर जा करके आपका डिज़ाइन, तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिज़ाइन बने हुए हैं विद फंक्शनलिटी एंड सब कुछ चीज़ें।
आया। अब इसको हमने किसी बाउंड्री के अंदर नहीं रखे, इसलिए यहाँ पे देखो ये जा रहा है यहाँ पे। हमने कोई बाउंड्री के अंदर नहीं रखा ना, कि हमने किसी बाउंड्री को कॉल नहीं करा है। बॉक्स, कोई बॉक्स की डिजाइन तो नहीं बनी पड़ी है पहले से, क्योंकि अगर ध्यान रहे कि बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास पहले से बनी होगी तो काम करना बंद कर देगा फिर ये, है ना। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इनका इनका भी अपना ग्रिड सिस्टम दिया गया है, इनका ग्रिड सिस्टम यूज कर लो, या फिर आप बूटस्ट्रैप का अपना ग्रिड सिस्टम यूज कर लो। ठीक है। मैं मतलब यही रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी एक का यूज करो तो एक ही का सारा चीजें यूज करो। ऐसा नहीं कि आधा इनका कर लो, आधा उनका कर लो, आधा उनका कर लो। अगर आप इनका यूज कर रहे हो तो इनका भी देखो ग्रिड सिस्टम दिया गया है। इनमें जाओगे, सर्च करोगे, यहाँ पे आ जाएगा ग्रिड सिस्टम। इनका भी ग्रिड सिस्टम अच्छा है। अब नॉर्मली बूटस्ट्रैप में बनाते तो कैसे बनाते हैं, इसमें देखो इनका ग्रिड कैसे बना हुआ है ना। इनके ग्रिड को कॉल करना होगा, हम क्या करेंगे, ग्रिड, और ग्रिड के अंदर यहाँ पे देखो दिया गया है कि क्या क्या यूज़ करना है। वो यहाँ पे अपना बैकग्राउंड वगैरह देना होगा, वो भी आप स्टाइल वगैरह बना के दे सकते हो। नहीं देना होगा कोई, ये जो आपका दिया ना बॉक्स, बॉक्स क्या है, ग्रिड है। इनको कॉपी पेस्ट करेंगे पूरा ग्रिड को, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रिड सिस्टम बन के आ जाएगा। बॉक्स भी हमारा एक ग्रिड है, इसीलिए जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिज़ाइन, वो यहाँ आ रहा है, और उसका एवरेज यहाँ जा रहा है। ठीक है। इसी के नीचे अगर हम यहाँ पे देते हैं, मान लो हमने एक इन्हीं का एक बना लेता हूँ मैं, ग्रिड सिस्टम है ये। सेव, रिफ्रेश करो, एरर आ गया, करे कि ग्रिड, ग्रिड आइटम, ग्रिड, ये सब क्या होना चाहिए आपको, इंपोर्ट करने होंगे। इंपोर्ट करना होगा तो हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पे दिया गया है। या तो आप लिख लो, या फिर आप ग्रिड क्या करो, इंपोर्ट कर लो। ठीक है। कॉपी, और इस ग्रिड को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे। एक एक चीज़ के लिए एक एक चीज़ आपको यहाँ पर इंपोर्ट कराने होंगे, बगैर इंपोर्ट के नहीं चलेगा। करे कि आइटम आपने इंपोर्ट नहीं किए, आइटम है क्या इसके अंदर, आइटम एक क्या है यहाँ पर, फंक्शनैलिटी दिया गया है कंप्लीटली। एक वो बनाया गया, कंपोनेंट बनाया गया पूरा, है ना। तो इस कंपोनेंट को क्या करना होगा, कॉपी कर लो। आप भी चाहें तो अपना कंपोनेंट बना सकते हैं, एक फाइल के अंदर हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। और इस स्टाइल को यहाँ पर देखो क्या किया है, स्टाइलिश को भी यहाँ पर इंपोर्ट किया है, रखना है रखो, नहीं तो कोई बात। सेव। और एक चीज़ अभी और भी एरर है इसके अंदर, वो क्या है, करे कि स्टाइल वाले कंपोनेंट को भी क्या करो, इंपोर्ट करो। कंप्लीटली पूरी डिज़ाइन बना के दिया है, अब जो चीज़ दिया है वो तो आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप एक साथ नहीं कर सकते, वो देख लेना है बस ध्यान से। मटेरियल दे करके सबको एक ही कर दो, आपको अलग अलग देने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। करली ब्रैकेट के अंदर, राइट, करली ब्रैकेट में कर लो। अब ये देखो 4 का है, ये 8 का है, इसमें 8 का दिया है, इसमें 4 का दिया है। अगर आपको इसके अंदर लगता है कि नहीं हमें डिज़ाइन बनाना है, जो डिज़ाइन इसके अंदर दिया गया है उसी डिज़ाइन के अंदर क्या कर लो, आप यहाँ पे बना लो। ये दिया ना आइटम, इसी आइटम के अंदर जाओ, और इस आइटम के अंदर ही क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। हमने क्या लेंगे यहाँ पे, ये हमें नहीं चाहिए, हमें फॉर्म कंट्रोल से चाहिए। तो आप फॉर्म कंट्रोल क्या कर लो, फॉर्म कंट्रोल से यूज कर लो, हमें बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के अंदर दे दो फॉर्म कंट्रोल। सेव, रिफ्रेश करोगे, इसी के अंदर देखो आ गया बन के। अब है एज यहाँ पर कॉर्नर में जा रहा है, तो ये बॉक्स भी तो इतना बड़ा है, बॉक्स को हमें क्या करना होगा, छोटा कर लो बॉक्स को। इनको हमने क्या करें, या हमारा कोई ऐसा नहीं कि बॉक्स नाम की पहले से क्लासेस बनी हो। यहाँ पे देखो कि जो बॉक्स नाम की अगर कोई क्लासेस बनी हो पहले से, ये क्या लिखे, मिनट लैब डॉट इतना, कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर या नॉर्मल बूटस्ट्रैप के अंदर कहीं ना कहीं क्लास रिफ्लेक्ट कर गई होगी, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर अप्लाई हो किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहीं पता चल जाएगा कहाँ पे लिखा गया है, देखो ध्यान से, कैसे पता चलेगा, हाँ,
देखो यहाँ पर यूज किया गया है, स्टाइल के अंदर यहाँ पर दिया गया है। कहाँ दिया गया इसके अंदर? टॉप और लेफ्ट ये भी है, पोजीशन एब्सोल्यूट आ गया। हम्म। अपनी क्लास बना के डिफाइन करना बताया तो था, कैसे करोगे? इस पेन नहीं लाया था मैंने, वैसे डिफाइन करोगे, वैसे क्लास बना के नहीं करना है। तो ये प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट हो रही है यहाँ पे बस स्टाइल से। ये जो स्टाइल दिया गया है ना इसके अंदर, वो स्टाइल की वजह से हो रही है। उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखा गया यहाँ पर? पोजीशन क्या था? पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा गया है। आप चाहते हो कि नहीं रहे तो आप अपनी क्लास क्या कर दो, यहाँ पर लेवल के ऊपर एक कॉल कर दो, जैसे मैंने कॉल किया था स्पेन बना करके। ठीक है, तो इस तरह की डिज़ाइंस हैं। डिज़ाइंस आपको यहाँ पर अपना बनाने होंगे, इससे भी तो करना होगा, तो यूज़ करने का टेक्निक यही है। ठीक है, मॉडल वगैरह भी इसका दिया गया है। जनरली बूटस्ट्रैप का जैसे मॉडल यूज़ करते हैं वैसे इसे भी क्या दिया गया है, क्लिक करोगे तो इसमें मॉडल ओपन हो जाएगा। नॉर्मली हम बूटस्ट्रैप में जाते हैं तो भी हमारे यहाँ पर देखोगे तो मॉडल्स दिए गए हैं, यहाँ पर मॉडल, और मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं तो हमारा मॉडल ओपन हो जाता है। होता है ना? हमने उस पेज में यूज़ किया मॉडल बनाना, यहाँ पे जो दिया गया है नहीं बनाया ना मॉडल। मॉडल यूज़ करना होगा तो क्या करेंगे हम? ये तो यूज़ करने का हो गया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप नॉर्मल इस पे करना है। इसमें हमें एक यहाँ पर मॉडल ऐड करना है। हम चाहते हैं इस पर क्लिक करते एक मॉडल क्या हो जाए, आए। तो मॉडल को ऐड करने के लिए अगर हम नॉर्मल बूटस्ट्रैप वाले यूज़ करते हैं तो इस मॉडल के अंदर क्या दिया गया है, यहाँ पर एक मॉडल दिया गया है, कॉपी। और फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो नेम बार दिया गया है इस नेम बार के अंदर यूज़ करना होगा, इसके अंदर यूज़ कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें मॉडल्स नाम का एक पेज ही बनाना है अलग से, जिसपे हमारी साइट के जितने भी मॉडल्स होंगे वो सारे उसी के अंदर रहेंगे, एक सेपरेट मॉडल का हम क्या कर देंगे, पेज ही बना देंगे। हैं? इसमें फ्रेगमेंट तो आपकी मर्जी है, आप रैपर करने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैंने देखो इस शेयर के अंदर क्या कर देता हूँ, इनमें क्लिक करता हूँ, जितने भी हमारे मॉडल्स होंगे, मॉडल्स, वो सारे मॉडल्स इसी के अंदर होंगे। ठीक है, और जितने भी मॉडल हम यूज़ करें सारे मॉडल इसी के अंदर रहेंगे। तो हम यहाँ पर देते हैं कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड जो भी हमारे मॉडल की डिज़ाइनिंग है वो हमारे इसमें हमने लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, और हम यहाँ पे देते हैं कि लॉगिन, लॉगिन या रजिस्टर के लिए देते हैं, रजिस्टर मॉडल नाम का हमने यहाँ पे क्या देंगे, एक फंक्शन बना देते हैं ना। अब इसके अंदर जिस टाइप का फंक्शन आपको बनाना है, एरो फंक्शन ये बना लो, रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर क्या करेंगे हम यहाँ पर मॉडल रेडी कर लेंगे। हमें क्या रेडी करना है, हमने एक मॉडल बना लिया। अब जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमारा मॉडल क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा कॉल? देखते हैं। अगर आपको इस तरह बनाना हो इस तरह बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आईडी भी देना होगा, आप आईडी भी यूज़ कर सकते हो। इस फंक्शन को हमने क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट। इस एक्सपोर्ट को हम कौन सा एक्सपोर्ट बोलते हैं, नेम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर सेव कर लिया, इस मॉडल को आप कॉल कराओ। तो मॉडल को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देना होगा, हम जाते हैं, हमने एक सेपरेट मॉडल बना लिया यहाँ पे, और इस मॉडल को कॉल कराएंगे हम नेम बार के अंदर। ठीक है, पहले नेम बार में हम एक बटन बनाते हैं और उस बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉल कराएंगे। जो नेम बार ये दिया गया यहाँ पर जो अभी यूज़ हमने किया था यही आपका क्या है, बटन है। कॉपी करो और इस बटन को यहाँ पर भी क्या कर लो, पेस्ट कर दो, यहाँ पर दे दो रजिस्टर, हमने यहाँ पर बना लिया।
देखिए आप बटन का जो भी आईडी वगैरह देना होगा, जनरली आपकी ये आईडी है, यहाँ पे आप चेंज कर लो कि हमारा क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर। यही रजिस्टर आपको क्या करने है कि आपके मॉडल के अंदर ये आईडी में पास होना चाहिए बस। ठीक है, इसके बाद हमें इस फंक्शन को कॉल कराना होगा। इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए हम क्या करेंगे, अपने नेम बार के अंदर कहीं भी कॉल करा दो, एनीवेयर, जहाँ भी कॉल कराना होगा। आपको लगता है कि यहाँ पे कॉल कराना होगा, तो हम यहाँ पे देंगे कि माई क्या है, माई रजिस्टर है ना, क्या है, रजिस्टर है सिर्फ, मॉडल। हाँ, ये जो फाइल दी गई है रजिस्टर है सिर्फ, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रजिस्टर यूज करेंगे, रजिस्टर मॉडल। इसको हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। और इस मॉडल को यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। सारी फाइलें हम यहाँ पर पहले सेव करते हैं और फिर हम रन करके देखते हैं कि इसमें क्या आता है। फाइलें रन हो रही है, यहाँ पे जाओगे, रजिस्टर क्लिक करोगे, क्या आ गया, एक मॉडल आ गया। अब देखो इसी की वजह से वो खराब हो रहा था, इसका भी डिज़ाइन क्या हो गया, खराब हो गया। इसका मतलब कि हमने कोई डिज़ाइन यूज ऐसे किए हैं क्योंकि हमने कई सारी लाइब्रेरी कॉल करा दिया। हमने अपने भी लिखे हैं, हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज कर लिया, हमने नॉर्मल बूटस्ट्रैप भी कर लिया, हमने मटेरियल भी यूज कर लिया, उसके स्टाइल भी कंपोनेंट यूज कर लिए। तो कहीं ना कहीं कोई क्लासेस क्या हो गया, आपस में रिफ्लेक्ट हो गया होगा, है ना, जिसकी वजह से भी डिज़ाइन क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, अलाइनमेंट क्या हो गया इसका, सेंटर हो गया। तो आप काम करना तो किसी एक पे ही काम करना, चाहे जिस पे भी काम करो। आप ये नहीं कि आपने ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। तो ऐसे ही होगा जैसे डिजाइन में आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर, सेंटर में आ रहा है। सेंटर में आने का रीजन क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी होगा वो रिफ्लेक्ट हो गया होगा। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया, कंटेंट अलाइन क्या दिया है यहाँ पर, सेंटर दिया है। हाँ, कलर, इवेंट, इसलिए एक पे ही काम करना कोई। चलो मैं तो सिर्फ इंटीग्रेट करना बताया हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो भी डिजाइन वगैरह बनाना होगा वो डिजाइन आप यहाँ पे क्या करना, बना लेना। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस तरह की चीजें यूज करते जाएंगे और इसमें जो भी आपको चेंज बूटस्ट्रैप वगैरह लगाना होगा वो लगा लेना है। यूज करने समझ में आया कि हम कैसे करेंगे, बनाना कोई एक ही पे, या तो बूटस्ट्रैप पे बनाना या फिर यूआई मटेरियल पे ही बनाना, दोनों है, दोनों यूज कर लो। बट जब हम बनाएंगे कंपनी में यूज होता है तो किसी एक पे ही काम करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरे हिसाब से यूआई मटेरियल है, आप बढ़िया यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसे बनी बनाई सारे डिज़ाइन कंपोनेंट सब कुछ मिल जाएंगे। और रिएक्ट के अंदर आपको में नहीं मिलता है, रिएक्ट की सारी डिपेंडेंसी डिजाइनिंग जो होती है वो बूटस्ट्रैप के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये यूज़ कर लोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है। बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पड़ेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शनैलिटी दी गई है यहाँ पे। सिर्फ डिज़ाइन पे काम करना है आपको तो बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेना। अगर आपको डिज़ाइन प्लस फंक्शनैलिटी दोनों पे काम करना है तो यूआई मटेरियल यूज़ कर लेना। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं चीज़ें। तो ये हो गया हमारा यूज़ करने का तरीका। अच्छा, अगर आपको आइकन यूज़ करने हैं तो आइकन यूज़ करने होंगे, तो आइकन यूज़ करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, है ना। बट बूटस्ट्रैप जैसे यहाँ पर 25-30 लाइब्रेरी दी गई हैं आइकन की, एक दो नहीं, बूटस्ट्रैप जैसे 25-30 लाइब्रेरी दी गई है यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर यूज़ करा देता हूँ 29, और यहाँ पे लेंगे
रिएक्ट आइकन, ऐसी कोई आइकन नहीं होगी जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके लिए हम जो यूज करते हैं यहाँ पर वो हम करेंगे रिएक्ट आइकन। ये देखो लाइब्रेरी दी गई है, कितनी लाइब्रेरी यहाँ पे दी गई है देखो, सारे आइकन ही है। अगर आपको लगता है कि एंटिक डिजाइन आइकन यूज करना होगा, देखो लाइब्रेरी दी गई है। अगर आपको लगता है कि बुटस्ट्रैप के आइकन यूज करने होंगे तो ये यूज कर लो, बॉक्स आइकन यूज करने होंगे तो ये कर लो, सर्कल आइकन यूज करने होंगे तो ये कर लो, डिवाइस आइकन करने होंगे तो ये यूज कर लो, ये सब लाइब्रेरी है। फेदर आइकन यूज करने होंगे, फ्लैट आइकन करना होगा फ्लैट आइकन कर लो। कितनी लाइब्रेरी है, फुट से 5 के करना होगा, फॉन्ट असम 6 के करने होंगे, गेम्स के आइकन करने होंगे, गेम्स के देखो सारी आइकन्स यहाँ पे दिए गए हैं, गेट, ये सब आइकन्स यहाँ पर दिए गए हैं। इतनी सारी लाइब्रेरी है। किस लाइब्रेरी से आपको लेके आना है, जिससे लेके आना है उससे आप आइकन लेके आ सकते हैं। ठीक है, यूज करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप यहाँ पे। सबसे पहले इसको हमने क्या करना होगा, कमांड देना होगा ये, जिससे हमारा पैकेज क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देंगे कॉपी एंड इस पैकेज को सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम देंगे कि हमारा पैकेज क्या है, कंट्रोल सी एंड इस पैकेज को इंस्टॉल कराएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इंस्टॉल कराना होगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, इंपोर्ट के लिए हमें सिर्फ पर्टिकुलर आइकन को ही करना होगा, जिसको बोलेंगे हम इंजेक्ट करना। हमने पर्टिकुलर इस फंक्शन को क्या करना है, इंजेक्ट करना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसको देते हैं इंस्टॉल npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन हाइफन हाइफन सेव। सेव का मतलब होता है डाउनलोड हो जाना। जाके अगर यहाँ पे देखोगे तो मिलेगा किसके अंदर, नोड मॉड्यूल के अंदर रिएक्ट आइकन, आर 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 आर, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। सही है, ये रिएक्ट आइकन, रिएक्ट आइकन के अंदर सारा आ गया यहाँ पे लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी के जो ये लेटर दिए है ना, ए आई, आयोनिक के लिए ऐसे कुछ, ये इनके शॉर्ट नेम है, अब्रीविएशन है, प्रीफिक्स है ये। ए आई जो दिया गया है ना, अब इसे देखो यहाँ पर दिया गया है पहले कि आपको ये लेना है एंटिक डिजाइन। एंटिक डिजाइन का यहाँ पर किस लाइब्रेरी से उठा रहा है वो, ए आई से उठा रहा है। तो जितनी भी आप लोग लाइब्रेरी उठानी वो ए आई से उठा सकते हैं आप। बूटस्ट्रैप से उठाना होगा, उसके लिए क्या दिया यहाँ पर, बी एस दिया गया है। बॉक्स आइकन से देने के लिए क्या दिया है, बी आई दिया गया है। तो ये सारी लाइब्रेरी उठा करके क्या कर दिया यहाँ पर, इंस्टॉल कर दिया। वो किस में से लेना है आपको, वो मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। npm इंस्टॉल, नहीं npm इंस्टॉल नहीं, बल्कि क्या करेंगे, npm start। समझ में आ रहा है। इसको रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे हम दोबारा से। ये तो सिर्फ मैंने आपको यूज़ करने का बताता हूँ, बाकी इन सबको हटा करके और फाइनल प्रोजेक्ट के लिए हम रेडी करेंगे। जो भी होगा वो आप लोग नोट डाउन कर देना, भरोसे मत रहना गिट के, क्योंकि मैं इसको रीस्ट्रक्चर करूँगा एक बार। अभी तो सिर्फ हमने यूज़ करना बता रहे कि ये चीज़ कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने का तरीका क्या। ठीक है, आ गया। अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पे कि हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पे नीचे यूज़ कर देता हूँ आइकन। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर आइकन यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे किस में जाना होगा, हमारी कौन सी लाइब्रेरी है, सबसे जाएंगे यहाँ पर इसी के अंदर माई रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो पेज दिया गया है, इसी पेज के अंदर यहाँ पर सेगमेंट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इस वन के अंदर यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या है, हेडिंग या रिएक्ट आइकन्स
यूज हम कर रहे हैं, यहाँ देखोगे तो रिएक्ट आइकन आ जाएगा। इस आइकन के अंदर हमें आइकन यूज करना है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे रिएक्ट के आइकन यहाँ पर दिए, किस में से उठाने हैं। अगर आपको लगता है कि हैंड्रिक डिजाइन से उठाने हैं, है ना, तो इनकी लाइब्रेरी जो दी गई है वो ये दी गई है, यहाँ पर दी गई। इनको आप यहाँ से क्या करो, इंपोर्ट करा लो। किसके अंदर करेंगे, यहाँ पे हम कॉल करा लेंगे। तो हम रिएक्ट आइकन के कौन से लाइब्रेरी से, एआई से। कौन से आइकन आपको चाहिए, किस आइकन को उठाना चाहते हैं आप, तो उस आइकन, जो भी आइकन अगर चाहिए, मान लो हमें इनमें से कोई भी आइकन चाहिए, ठीक है, विंडो चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक, कॉपी हो जाएगा। जैसे कॉपी हो गया, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। जो भी आइकन है एज एक एलिमेंट है वो, एलिमेंट, उनको आपको क्या करना है कि एलिमेंट की तरह यूज करना है। जैसे हम एलिमेंट को यूज करते हैं, ऐसे आज एलिमेंट की तरह उनको क्या करना है, यूज करना है। एलिमेंट की तरह देखेंगे तो आपके डिजाइन यहाँ पर बन के रेडी है, आया है। अमेजोन क्या है, हम नीचे आए तो ऊपर भी कर दो, उनको चल जाएंगे। नहीं, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसके अंदर करना है, किसके अंदर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गया उनके सामने, है ना। जितने भी इसका चाहिए, क्या देना है, अगर आपको यहाँ पर ये देना है, एंड्रॉइड का देना है, क्लिक करो। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको इंजेक्ट करोगे यहाँ पे, और उसके बाद इसको क्या करोगे, एज ए कंपोनेंट उसको क्या करना है, यूज करना है। आ गया, बात समझ में आया कि नहीं। किसी और लाइब्रेरी का डेट उठाना है आइकन, मान हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें फ्लाइट आइकन का उठाना है, फ्लाइट आइकन का कोई भी आइकन उठाना है, इसकी लाइब्रेरी क्या है यहाँ पर, एफ सी है। पहले इस आइकन को क्या करो, आप उठाओ और यहाँ पे क्या करो, कॉल करा लो। अब इस लाइब्रेरी का कौन सा आइकन चाहिए आपको, यहाँ पे दूरबीन ले लें, सबके आँख से दिखाई दे रहा है ना। अभी मैंने देखो चस्पे लिए यहाँ पे, आ गया। इसको क्या करना है, आपको यहाँ यूज करना होगा, ऐसे एलिमेंट उसको भी क्या कर लो, आप यूज कर लो। आ गया। तो इनमें से कोई भी लाइब्रेरी उठा सकते हैं आप, नहीं वो बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, बहुत सारे। इतना तो फ़ॉन्ट असल में होता ही नहीं है, होता है, बहुत सारे आयोनिक के भी दिए गए हैं, ये भी आइकन दिए गए हैं, इतनी सारी आइकन दिए गए, किसी का भी उठा लो। ऐसे कोई आइकन नहीं होंगे जो यहाँ पे न मिले, और अलग अलग वैरायटी के आइकन है यहाँ पे। तो वीएस कोड के पूरे आइकन्स दिए गए हैं, वेदर के पूरे आइकन्स दिए गए हैं यहाँ पर। केसिस, जी जी, ये कौन से जी जी है भाई, जो भी है, ये पूरे यहाँ पे आइकन्स दिए गए हैं। हम्म, कितनी आइकन की लाइब्रेरी पहले देखे थे आपने। ये क्या होता है, लो इसीलिए क्या है भाई, मटेरियल डिजाइन आइकन ये दिए गए हैं, आयोनिक 5 के डिजाइन आइकन दिए गए हैं। हाँ, आइकन समझ में आया। तो इस तरह के सारे आइकन आप यूज करके देख लेना, रिएक्ट के आइकन है यहाँ पे, सारे आइकन आ जाएंगे यहाँ पे जहाँ यूज करना होगा। आगे इसमें हम यहाँ पे देखते हैं,
मैं इंक्लूड कर देता हूँ, और आप लोग भी जितना मतलब यूज़ करना है उतना कर लेना। अगर आपको इसमें से कोई भी ग्राफ इंस्टॉल करना होगा, या पहले लेआउट बनाओगे फिर हम ग्राफ पे जाएंगे? डिजाइनिंग हम चाहते हैं कि डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाए बस पहले, उसके बाद फंक्शनलिटी की तरफ काम करें। क्या कहना चाहते हो? हैं? नेक्स्ट में ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर कोई डाउट है किसी को? नो सर, सब ठीक है सर। एक चीज बताइए, मैंने ना फ़ॉन्ट आइकन वाला एक फ़ोन आइकन लिया था, शॉपिंग कार्ट का आइकन होता है ना हम्म। जो, उसमें मैंने बैज लगाया है जो नंबर ऑफ आइटम्स इन द कार्ट होते हैं, हाँ। तो वो ठीक से नहीं आ रहा। मैं आपको मेल करूँगी, तो ठीक है। आप प्लीज़ देख लीजिएगा। डन 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 कर देना। ठीक है सर। ठीक है, तो ये यूज करके यहाँ पे देखना। अच्छा अब देखो हमें क्या करना है। ये तो खैर डिजाइन का है चीजें, ये आप लोग रेडी कर लेना डिजाइन, मैं भी रेडी करूंगा डिजाइन। इसके अलावा हम यहाँ पर देंगे कि हमने रिएक्ट यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। रिएक्ट के अंदर सबसे बड़ी चीजें ये है कि ये स्टेट पे काम करता है। ठीक है, स्टेट क्या होता है इसके अंदर? आप लोगों ने पढ़े स्टेट का रोल क्या होता है? स्टेट होता क्या है? स्टेटलेस स्टेट का मतलब क्या है? री रेंडर क्या होता है? मेन कंसेप्ट है ये स्टेट, स्टेट का रोल प्ले करना। हम्म। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, उसको देखिए। स्टेट इसमें दिया गया है कि इसके अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी है, वो आप ये कह सकते हैं कि वो एक्शन है। जैसे jQuery के अंदर एक्शंस होते हैं, ऐसे वो एक्शन है। और इस स्टेट का वसत्य क्या होता है चीज़ें कि जैसे जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर दिए, यहाँ पर मान लो ये हमारा इनपुट है, और इस इनपुट में हम कोई भी डेटा डालते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं, तो डेटा हम यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट करा लेते हैं ना। सिंपल से इसका हम एड्रेस देते हैं और डेटा होता है क्या, प्रिंट हो जाता है। यही होता है ना, जबकि रिएक्ट में ऐसा नहीं होगा। रिएक्ट ने क्या दिया गया है कि इनके बीच में यहाँ पर क्या बना दिया है, एक स्टेट बना दिया है। ठीक है, कि अगर ये डेटा, क्योंकि ये जो रिएक्ट है वो वर्चुअल पे काम करता है, रियल पे काम नहीं करता है, वर्चुअल पे काम करता है। तो जब भी हम यहाँ से क्या करते हैं कि जब भी हम इस डेटा को चेंज करते हैं, या किसी तरह चाहे एंटर करो या डेटा को चेंज करो, तो वो क्या करेगा जनरली, वो डायरेक्टली आपको आउटपुट नहीं देगा, बल्कि वो वेट करेगा कि आपका स्टेट कब चेंज हो रहा है। यानी कि एक तरह का ये मिडिल वेयर का रोल क्या करता है, प्ले करता है। मिडिल वेयर का, कि जैसे आपका स्टेट चेंज होगा वैसे आपका यहाँ पर डेटा क्या होगा, मिल जाएगा। तो स्टेट इसलिए यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि रेट जो काम कर रहा था सबसे पहले, वो काम कर रहा था क्लास कंपोनेंट पे। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। क्लास कंपोनेंट का यूज सिर्फ इसलिए दिया गया था कि उनमें सिर्फ डिजाइनिंग हो सकती है, आज भी उसके अंदर फंक्शनलिटी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि सारा फंक्शनलिटी हम लिख सकते हैं, विद डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने स्टेट बेस्ड बनाया था पहले, आज भी यूज होता है, पूरा ही मेन इसका कमांड है स्टेट बेस्ड। कि अगर आपने यूआई से, या जो भी जीयूआई या यूआई पे आप काम कर रहे हैं, अगर यूआई पे आपने चेंज करोगे तो डायरेक्टली आपकी फंक्शनैलिटी कभी चेंज नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनके बीच में क्या दिया है, यहाँ पर स्टेट बनाया गया है, जस्ट एक बैकएंड की तरह यहाँ पे यूज कर दिया गया है। ठीक है, आप इसमें प्रॉपर चेंज कर लो, देन जब फाइल को आप सेव करते हो ना, तो स्टेट क्या होता है, रन होता है। जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फाइल को हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल के अंदर जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं।
हमने कुछ कमांड दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो इसमें दिया गया कि अगर इसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजिंग आप करते हैं, कोई भी इसमें चेंज करेंगे आप अपने फाइल के अंदर, तो जैसे आप सेव दबाएंगे ऑटोमेटिकली आपका स्टेट क्या हो जाएगा, रेंडर हो चेंज हो जाएगा। मतलब फाइल के अंदर किसी भी तरह का चेंज करने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोला जाता है, कि आपने स्टेट को चेंज कर दिया। और जैसे स्टेट को चेंज करोगे कि आपका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या होगा, री रेंडर होगा। रेंडर नहीं, री रेंडर। रेंडर और री रेंडर में क्या अंतर है, क्योंकि हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, ये पहले बताया था मैंने। रेंडर मतलब सर रेंडर मतलब सिंगल रेंडरिंग। क्लास कंपोनेंट के अंदर री रेंडर होता है, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर सिर्फ रेंडर होता है। क्लास कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, रेंडर करने के लिए हम एक रेंडर फंक्शन यूज करते हैं, है ना। और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, रेंडर फंक्शन का यूज नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली किस पे आके रेंडर होता है, वो डायरेक्टली आपके इंडेक्स पेज जो दिया गया है यहाँ पे आके रेंडर होता है। अगर आपके पेज के अंदर किसी तरह के क्लास कंपोनेंट बने हैं तो वो क्या होते हैं, दोबारा से री रेंडर होते हैं। ठीक है, तो री रेंडर जब भी हम करें, हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि आप री रेंडर जब कराएंगे, या री रेंडर तब होता है जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट बने होते हैं। और क्लास कंपोनेंट नहीं है तो आपका प्रोग्राम री रेंडर नहीं होता है। अब हमें देना है कि यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट, तो स्टेट आपके क्लास पे भी काम करता है और स्टेट आपके फंक्शन पे भी काम करता है, दोनों पे भी काम करता है। स्टेट तब होता है जैसे आपने यहाँ पे कंट्रोल एस किया, आपका स्टेट, आपके प्रोग्राम, आपकी फंक्शनैलिटी सब कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आपका पूरा का पूरा स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इस स्टेट पर हम यहाँ पे काम करते हैं। अब जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, वेरिएबल्स बनाओगे, एरे बनाओगे, डेटा बनाओगे, वो हमेशा क्या होते हैं कि आपका स्टेट बेस्ड कंपोनेंट पे काम करते हैं, स्टेटलेस नहीं है। मैं एक यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, वो देखना। अब इस स्टेट के अंदर आपके कई सारे चीज़ें दिए गए हैं। मैं यहाँ पर होम पर काम करता हूँ, होम पेज मैंने यूज़ नहीं करा है, बनाए सिर्फ यूज़ नहीं करा है ना। हमने यहाँ पे कराए इसी पे करते हैं, रिएक्ट के ऊपर। फंक्शनलिटी आप कहीं भी बना लेंगे। इसके अंदर हम जब भी काम यहाँ पे करेंगे फंक्शन कंपोनेंट के ऊपर, आइए इसके अंदर जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं उस फंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, हुक्स। रिएक्ट जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। वही फंक्शन अगर रिएक्ट के अंदर बने होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नहीं, हुक्स बोलते हैं। और यही फंक्शन अगर जेक्वेरी के बने अंदर होंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको, एक्शन बोलते हैं। चीजें वही है, सिर्फ अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो अगर रिएक्ट के अंदर कोई फंक्शन बना है उसको हम हुक्स बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर बना है तो उसको फंक्शन बोलेंगे, अगर हम उसको जेक्वेरी के अंदर बनाएंगे तो उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम हुक्स बोलेंगे, यानी कि फंक्शन। तो जितने भी हमारे हुक्स हैं यहाँ पर वो अंडर द स्टेट बेस ही काम करते हैं, यानी कि सारे के सारे स्टेट के अंदर रखे गए हैं। स्टेट हमारा यहाँ पे क्या है, एक लाइब्रेरी है। मैं ग्राफ रेडी करता हूँ, ये स्टेट है। और इस स्टेट के अंदर जितने भी आपके यहाँ पर रिएक्ट के हुक्स हैं वो यहीं रखे गए हैं, स्टेट के अंदर रखे गए हैं। अब इस फंक्शन को आप कॉल कराओगे तो सबसे पहले किसको कॉल कराओगे, स्टेट को। स्टेट चलेगा तभी तो आपके फंक्शन अपडेट होंगे। ठीक है, अगर स्टेट ही अपडेट नहीं होगा तो आपके फंक्शन अपडेट होंगे, नहीं होंगे, डेटा ट्रांसफर ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। स्टेट जब हम यहाँ पे बनाते हैं, हमारा एक हुक्स जो दिया गया है वो एक यहाँ पर यूज, कई सारे हुक्स दिए गए हैं। जैसे इसमें दिया गया है कांस्टेंट, और मान लो हमने यहाँ पर यूज करते हैं ए एंड बी, और यहाँ पे हम देते हैं क्या चीज़ें, यूज
स्टेट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, एडवांस जावास्क्रिप्ट में आता है। क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, कई बार पूछे जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग एरे और डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट पढ़ लेना। ये डिस्ट्रक्चर दिया गया यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ। लोग पूछते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट का। ये डिस्ट्रक्चर है ना, क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर इन इन जेस पढ़ लेना। ये टॉपिक को एडवांस ECMAScript 6 का फीचर दिया गया है। ठीक है, तो हम जो यूज हम करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट, असाइन करना। जनरली हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं। यहाँ पर भी राइट से लेफ्ट की तरफ ही करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है, अलग है। हम यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, वेरिएबल जिससे हम यहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल, या नॉर्मली हम एरे डिफाइन करते हैं, ए इक्वल हम ऐसे करते हैं, और यहाँ पर डेटा को क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। ऐसे ही कराते हैं ना, लेकिन डिस्ट्रक्चरिंग में उल्टा है। डिस्ट्रक्चरिंग में क्या दिया गया, अभी जैसे हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, कंस्टेंट, और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या दिए, हमने दो वैल्यू अभी पास किए, साथ में हमने क्या दिया यहाँ पर, कहाँ से, यूज स्टेट। ऐसे ही किया ना अभी, उल्टा स्ट्रक्चर हो गया है, नहीं हुआ है, हो गया है। हमने पहले यहाँ पर जो डेटा दे रहे हैं, डेटा आपका वेरिएबल और स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर और फंक्शन वेरिएबल, जहाँ से आप डेटा लेके आ रहे हो, इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रक्चरिंग। टॉपिक मैंने आप लोग को सर्च करके बता दिया, ECMAScript 6 का फीचर है, पढ़ लेना। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग एरे होता है और डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट होता है, दो ही होते हैं, तीसरा नहीं होता इसमें। तो पूरा का पूरा जो रीड काम करता है वो डिस्ट्रक्चरिंग भी ज़्यादा काम करता है। पूरे इसके जो फंक्शंस बने हैं वो सब के सब डिस्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ECMAScript 6 का फीचर है ये। हमें देखो जैसे ये दिया गया है, कैसे स्टोर किया है, स्टोर किया है। हम पहले ऐसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं, करते थे पहले, इसका उल्टा कर देते पहले, एरे इक्वल टू हम ए और कॉमा बी ऐसे देते थे, बट यहाँ पे ऐसे नहीं करते। तो ये जो दिया गया यहाँ पर इस तरह के स्टोर करेंगे, हम पहले ऐसे किए, अब हमें ऐसे करना है। इसका रीज़न है, ऐसा नहीं कि इसका रीज़न नहीं है, इसमें जो दिया गया चीज़ें वो यहाँ पर कुछ भी नाम यहाँ पर दे दो, ABCD एंड XYZ, कुछ भी पास कर सकते हो। ये जो दिया गया है मैं नाम ही रख देता हूँ, स्टेट वेरिएबल है, और ये जो दिया गया स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और ये एक हमने कॉपी, और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इनको पेस्ट कर देते हैं। ध्यान से समझना चीज़ें कि काम कैसे करता है ये जो दिया गया है ये कम्प्लीटली आपका डिस्ट्रक्चर का प्रोसीजर है, जिसके अंदर ये दिया गया है वो आपका वेरिएबल है ना, और ये जो दिया गया है ये आपका वेरिएबल है, और ये जो दिया गया है वो आपका फंक्शन है। ये क्या दिया गया आपका यहाँ पर, फंक्शन है ना। जनरली हम जब जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो किसी वेरिएबल में अगर हम वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको जहाँ मर्जी वहाँ यूज़ कर सकते हो, कर सकते हैं ना। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने वैल्यू एक बार डिफाइन कर दी है ना, वो कांस्टेंट रहेगा, वो तब तक अपडेट नहीं होगा जब तक आपका ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, और ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब आपका स्टेट कॉल होगा, तब तक ये आपका काम नहीं करेगा। तो वैल्यू आपको एकदम कैसे मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और इसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर कराएंगे वो हमारा ये जो दिया गया है, ये जो वैल्यू यहाँ पे पास किया गया है, ये है इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू। इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है,
ये दी गई है। इस वैल्यू के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप यहाँ पर दे सकते हो स्ट्रिंग, नंबर, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, एरे, कंपोनेंट, ठीक है। और क्या क्या दे सकते हैं? वेरिएबल, फंक्शन, कंपोनेंट, ठीक है। JSX यानी कि HTML के एलिमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। HTML एलिमेंट्स यहाँ पर सब कुछ दे सकते हो, क्योंकि ये जो भी डेटा आप यहाँ पर देंगे, जिस तरह का आप यहाँ पर डेटा देंगे, ये सारा का सारा इसके अंदर जो डेटा स्टोर आप कराएंगे वो ये कराएंगे, मैंने यहाँ पर दे दिया। और इसमें जो डेटा आप यहाँ पर देंगे वो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरिएबल में आके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इस वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये, ठीक है। ये मैं लिख दूं कि दिस इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब आगे आप समझ जाना। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और इस वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, फंक्शन, और फंक्शन को चलाने के लिए क्या चाहिए, स्टेट। बिना स्टेट के कोई चेंज नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो देखना है। हमने यहाँ पर एक वैल्यू बना लिया, हमने एक ABC दे दिया, और इस वेरिएबल के अंदर जाके वैल्यू स्टोर हो गया होगा। इस वेरिएबल का यूज हम कहीं भी, एग्जाम्पल मान लो हमने यहाँ पर ही देते हैं, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसका यूज अगर आपको यहाँ पर दिखाना होगा, देना होगा, तो JSX में क्या कर सकते हो, स्टेट वेरिएबल आप यहाँ पे क्या कर लो, चेंज कर दो। अगर ऐसे नहीं लगता है तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर इनपुट देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट देता हूँ, और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू के अंदर हमने दे दिया स्टेट वेरिएबल, ताकि इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। सेव करते हैं, रन करो, रिएक्ट में आ गया, यहाँ दिया गया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ रहा है, ABC, है ना। यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अब इसकी वैल्यू है, चेंज कर लो, कहीं हो रहा है चेंज, नहीं हो रहा है, कहीं कितने भी टाइप कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारा स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। और स्टेट चेंज होगा तभी जाके हमारी वैल्यू चेंज होगा। और स्टेट को चेंज करने के लिए हमें किसको चेंज करना होगा, फंक्शन को चेंज करना होगा। और फंक्शन को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शनलिटी लिखना पड़ेगा आपको। तो अगर हमें इस फंक्शन को चेंज करना है, इस फंक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें एक फंक्शन क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। फंक्शन को भी चेंज करने के लिए, ठीक है, माई फंक्शन है, ठीक है, ये हम यहाँ पे लेंगे, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन स्टोर कराते हैं, जो कि क्या है, एनोनिमस फंक्शन है, एरो फंक्शन, जो भी आपको देना दे दो। और इसके अंदर स्टेट जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन है यहाँ पे, इसलिए हम क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे। लिख दिया हूँ, नेम ही लिख दिया समझने के लिए। ये क्या है, एक फंक्शन है, तो इसलिए हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे। और इसके अंदर अगर हम कोई भी चीजें लिखेंगे तो वो किसको अपडेट करेगा, वेरिएबल को अपडेट करेगा। और वेरिएबल जहां जहां यूज होता होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया। इसमें कुछ भी चीजें लिख देंगे, दिस इज, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया चेंज वैल्यू, हमने ऐसे लिख दिया, और इस फंक्शन को हमें क्या करना होगा, अब कॉल कराना होगा। इस फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल करा लो, क्लिक करके कॉल करा लो,
कहीं से भी कॉल करा लो जहां से आपको लगता है। अगर इस पे भी कॉल कराना होगा ऑन क्लिक कर दो, और ऑन क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पर माई फंक्शन को भी हम क्या कर लेंगे, कॉल करा लेंगे। सेव करो, और यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे एबीसी आ रहा है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रोसीजर समझ में आया इसे कैसे काम करता है रिएक्ट, और यही इसका एक एडवांटेज है। अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई स्टेट की, स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू ये बन गया। हमारे स्टेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें स्टेट फंक्शन चलाना होगा, और ये फंक्शन तभी चलेगा, अपडेट होगा। जब ये अपडेट होगा तो जाके वेरिएबल अपडेट होगा, और ये वेरिएबल अपडेट होगा तो जाके आपकी जितनी फंक्शनैलिटी होगी वो यहाँ पर चलेगी। बिल्कुल 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 चेंज करा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे चेंज करा सकते हो। अच्छा, अगर इसी की वैल्यू हमें गेट करना है, इस इनपुट की वैल्यू, और इसमें सेट करना है, तो उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल हुक्स। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल हुक पढ़े समझे आपने क्या होता है। लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं, लाइफ साइकिल वर्ड का मतलब समझते होंगे हैं। हाँ, वो लाइफ साइकिल है, बिल्कुल सही। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रोग्राम जो स्टार्ट से लेके और एंड तक फिर वापस की, जिससे घड़ी चलती है, वो एक लाइफ साइकिल में चलती है। कभी बंद नहीं होती पर चलती रहती है। और टाइम भी क्या होता है, 1 से लेके 12 तक ही होता है। फिर वापस 1 से लेके 12, फिर 1 से लेके 12, फिर 1 से लेके 12, फिर 1 से लेके 12, यानी कि उसका जो साइकिल है वो 1 से लेके 12 का साइकिल है, ठीक है। और लाइफ मतलब वो पूरी बंद, कभी बंद ही नहीं हो, चलनी है ये। तो वो आपका एक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि एक साइकिल के अंदर एक रोटेट करते रहना प्रोग्राम को। तो जब हम यहाँ पर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पूछते भी हैं इंटरव्यू में, रिएक्ट के अंदर लाइफ साइकिल हुक का मतलब क्या। हुक्स का मतलब समझ में आ गया, हुक्स का मतलब फंक्शन होता है। ऐसा कोई फंक्शन है इसमें जो लाइफ साइकिल की तरह काम करता है, तो ऐसा कोई इसमें फंक्शन नहीं है, जस्ट एक डेटा का प्रोसेसिंग पावर है इसका, कि डेटा प्रोसेस कैसे करता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम लाइफ साइकिल मैथड, रिएक्ट के अंदर होता है। हर एक प्रोग्राम के अंदर होता है, बट रिएक्ट ज्यादा इसको फॉलो करता है। तो लाइफ साइकिल मेथड का मतलब यही हो गया कि आपका डेटा, जैसे मैं लास्ट चेंज कराऊंगा और इस चीज को समझना। हमने यहाँ पर डेटा उठाया, हम यहाँ पर चाहते हैं कि भाई इसका डेटा हम यहाँ पे, जब अभी देखो भी हमने एंटर कर रहे तो डेटा चेंज नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि हमने उसको परमिशन नहीं दिया, हमारा स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। हमारा स्टेट कब होगा, जब हम क्लिक करेंगे और बार बार एक ही वैल्यू को दे रहा है, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पर दे दें कि ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, इस फंक्शन को मैं थोड़ा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसी को हम यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन हमने बनाया था। अब यहाँ पर हम एक लाइफ साइकिल मेथड के मतलब यूज कर रहे हैं। तो जो हमारे ऑन क्लिक यहाँ पे दिया गया है, इनको भी मैंने कॉपी कर देता हूँ और कमेंट आउट कर देता हूँ, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने दे दिया कि ऑन इनपुट, ऑन इनपुट ले लो, ऑन चेंज ले लो, ऑन जो भी आपको देना होगा। इनपुट नाम का हमने एक इवेंट लगाया, और इसके ऊपर हमने फंक्शन क्या कर दिया, दे दिया। चेक करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगा, चेंज भी लेगा। एंड ये जो दिया गया है फंक्शन के अंदर, जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन जो यूज हम करते हैं। पैरामीटराइज फंक्शन किसको बोलते हैं, जिस फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट हो, जिसके अंदर कोई पैरामीटर हो, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी पैरामीटर दे देते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले लो, जस्ट उस फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। हमने स्टेट को हटा देता हूँ, स्टेट को हमें कोई अभी, और सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और हमने पी को बस यहाँ पे दे दिया, बट हमने पी को दे दिया, कुछ नहीं है, सिर्फ पी को दे दिया हमने।
पी के अंदर क्या स्टोर हुआ है? आपको समझ में आ रहा है कि पी के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा? हाँ, कंप्लीटली ये पूरा का पूरा एलिमेंट ही स्टोर हुआ है किसके अंदर? पी के अंदर। और उस पूरे एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं। पूरे ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में देते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बस लगा दिया, आगे कुछ लगाया नहीं। तो उस पूरे एलिमेंट को क्या करता था? वो पिक करता था। जैसे पूरे एलिमेंट को पिक कर लिया है, आप इंस्पेक्ट करके यहाँ पर देखोगे तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करते हैं इनपुट। इनपुट पर दिए ना हमने, फंक्शन चल गया, क्या उठा रहा है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा रहा है। हमें उस ऑब्जेक्ट का क्या यूज करना है यहाँ पर? टारगेट। और टारगेट के अंदर जाकर के हम क्या लेंगे? उसकी वैल्यू को पिक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं हमें ये यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जो हमारे फंक्शन दिया गया है, ध्यान से समझना, यही आपका एक लाइफ साइकिल हुक समझ में आ जाएगा आपको, लाइफ साइकिल मेथड समझ में आएगा। स्टेट जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, इस स्टेट फंक्शन के अंदर पी डॉट टारगेट, टारगेट डॉट हमने क्या ले लिया? वैल्यू पिक कर लिया। अब जिस इनपुट के अंदर हम टाइप करेंगे वही गेट कर रहा है, वही वापस घूम के आगे चेंज हो रहा है, फिर हम टाइप कर रहे हैं वही गेट वही सेट वही चेंज, घूमता जा रहा है ना प्रोग्राम उसी के अंदर ही। सेव करते हैं और यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर ABC है, क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है और यही वैल्यू यहाँ पर मिल भी रहा है। तो जो यहाँ पर लिख रहे हैं वही क्या हो रहा है? हमारा गेट हो रहा है, वही वापस घूम के सेट भी हो रहा है। देखो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दिया था यहाँ पर? ABC। हमारे स्टेट के अंदर आ गया था ABC। हमने ABC को क्या कर दिया? यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। हमने यहाँ पे फंक्शन चलाया और हमने दिया कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी की वैल्यू गेट हो। तो उसमें क्या गेट हुआ? ABC। और फिर किसमें सेट कर दिया? वो इसी में सेट कर दिया। इसका डेटा कहाँ डिस्प्ले होके आ गया? ABC। ABC स्टार्टअप में स्टार्ट हुआ और फिर वापस कहाँ पे आके रुक गया? ABC पे रुक गया। अब जो टाइप करोगे, अगर मान लो हम यहाँ पर लिख दिए, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, मान लो हमने कुमार दिया, तो स्टेट की वैल्यू आपका क्या हो गया? कुमार हो गया। अब अगर इस फंक्शन, ये फंक्शन जब चला होगा तो ये क्या किया होगा कि पी की वैल्यू गेट कर लिया, कुमार को गेट किया और कुमार को क्या कर दिया? इस फंक्शन के अंदर मिला, वापस क्या कर दिया? है कुमार सेट कर दिया इसके अंदर। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ साइकिल मेथड। लाइफ साइकिल कोई मेथड, कोई फंक्शन नहीं होता है। लाइफ साइकिल मेथड कोई प्रोग्राम नहीं होता है। लाइफ साइकिल मेथड जैसे प्रोग्राम का एक फ्लो प्रोसेस है, कैसे चलता है वो। बात समझ में आई? लाइफ साइकिल है क्या? वो तो आपने बना लो, कस्टम बना लो। रेट ने डीडे माउंट करके बनाया है, ये माउंट करके बनाया है, आप कुछ भी बना लो। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? हमारा माई फंक्शन एक लाइफ साइकिल ही तो है। इसको क्या बोलेंगे हम? लाइफ साइकिल फंक्शन है एक तरह का। रेट ने क्या किया है, अगर एग्जाम्पल जाके देखेंगे तो डीडे अमाउंट कर दिया है, अकाउंट अमाउंट कर दिया, उसके आपने एक फंक्शन बना दिया। हमने यहाँ पर माई फंक्शन करके बना दिया। पढ़ लेना इसके बारे में। अब मुझे भूख लग गई, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पूछ कर देते हैं git add all हमने स्टेट, चलो नेक्स्ट में हम लिखेंगे चीजें। हमने क्या दिया? गेट कमिट, गेट माइनस, बुक्स और गेट सोर्स ओरिजिन मास्टर। ठीक है, जाओ ऐसे करो। ऑनलाइन समझ में आया चीजें? यस सर। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ के आना है? डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ के आना है। फंक्शन और डीस्ट्रक्चरिंग एरे और डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट।
हैं ग्रुप में ऐड कर दो किसी के ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन या फिर कुछ आप ऐसे दे दो। नहीं नहीं, ऐसे हम मेल नहीं करते, हम तो फिर गेट का काम करते हैं, हम मेल वाले सिस्टम ही नहीं करते हैं, सारा काम हम गेट पे करते हैं। लेकिन हाँ। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन में मेरी। नेक्स्ट क्लास से आप ऑनलाइन मुझे एक बार नीचे वेरीफाई करने हैं पहले, वो एक बार कर देंगे तभी हम क्लास में ऐड करेंगे फिर। ठीक है, तो आप लोग अपना पहले नेम जो है वो मेंशन कर दो यहाँ पर, और फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करके और लिंक जो होगा वो हम भेज देंगे।